नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो चीन और हूती के संबंध लगातार बेहतर होते चले जा रहे हैं और इसके पीछे की क्या वजह है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, बात लाल सागर की करेंगे, बात हूती की करेंगे, बात चीन की करेंगे, लेकिन कहा ही जा रहा है हूती और चीन के बीच लगातार रिश्ते जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। ये रिश्ते किस तरह से बेहतर हो रहे हैं और क्या वजह है कि कहा यह जा रहा है कि अब जो हूती है वो चीन के साथ खड़ा है? देखिए, एक असल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रेड सी का जो इलाका है, यहाँ से जितने शिप्स गुजर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर शिप के ऊपर हुतीस की बड़ी तगड़ी नज़र होती है। जो जहाज़ जो है वो या तो इजराइल की तरफ आगे जाते हैं या इजराइल की कंपनी से व्यापार कर रहे हैं, वो सब के सब हुतियों के निशाने पर रहे हैं। और गजा में जो हो रहा है उसके बाद हुतीस ने एकदम ऐलान कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ जो है अब वो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस बीच में जितने जहाज चीन के लाल सागर से होके गुजर रहे हैं, जो यूरोप की तरफ आगे जाते हैं, ये सब जहाज बिल्कुल सुरक्षित तरीके से आगे चले जा रहे हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है इसमें ये कहा गया है कि हुतीज के साथ चीन का एक हिडन पैक्ट हो रखा है, एक सीक्रेट डील हो तो रखी क्या है। ईरान के साथ जिस तरह से चीन के रिश्ते बेहतर हैं, हाँ क्या उससे बिल्कुल, भी इसको जोड़ हाँ के देखा बिल्कुल, जाए? यही दरअसल यही कहा जा रहा है कि ईरान ने जो है वो चाइना और हुतीज के बीच में एक बड़ी डील करवाई है, जिसके तहत ये तय हुआ है कि रेड सी से जो जहाज चीन के गुजरेंगे या जिनके ऊपर चाइना का फ्लैग लगा होगा, ऐसे किसी भी शिप को हुती निशाना नहीं बनाएगा। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो ओपन वाटर्स होते हैं उसमें जब जहाज निकलते हैं तो हर जहाज के ऊपर एक उस कंट्री का फ्लैग लगा होता है। और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जब वो शिपिंग कर रही होती है, तो जिस देश का वो सामान ले जा रही होती है या जिस देश जा रही होती है उसका फ्लैग ऊपर लगा देती है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो है इजराइल की तरफ जा रही है या इजराइल का सामान लेके जा रही है तो उसके ऊपर इजराइल का फ्लैग लगा होगा। अगर कोई कंपनी चाइना का सामान लेके जा रही है या चाइना की है तो उसके ऊपर चीन का फ्लैग लगाओ। तो हुतीज ने ये जो रिपोर्ट कह रही है कि 2000 इंटेलिजेंस के मुताबिक जून और जुलाई 2025 में करीब 14 चीनी जहाज ऐसे थे जो इस रेड सी से होकर गुजरे और जिनको हुतियों ने बिल्कुल क्लियर बाईपास दिया। अच्छा। अब सवाल ये है कि हुतीज जो है वो चीन की मदद क्यों कर रहे हैं? इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि जिस तरह से इजराइल का गजा को लेकर पूरी प्लानिंग चल रही है या जिस तरह से 12 दिन का वॉर हुआ, इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में एक प्रकार से अपना प्रभाव जमाने का एक बड़ा कंपटीशन छिड़ गया है और उसमें अलग अलग गठबंधन बन गए हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है। इस कोशिश में ईरान ने हुतीज को चाइना के साथ तो जो डील हो रही है वो सबको पता ही है, फाइटर जेट से अच्छा, लेके हूती ने डिफेंस, कह भी दिया है कि अगर गजा में किसी तरह से हमला होता है तो वो उसका जवाब देंगे। वो दे भी रहे वो हैं। दे भी रहे हैं और हाँ। वो तो अटैक कर ही रहे हैं। हाँ। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस में हुतीज को क्या फ़ायदा है ये भी समझना होगा कि भाई हुतीज जो है चाइना के शिप्स को आगे जाने दे रहा है, तो उसमें हुतीज का क्या फ़ायदा है। बताया ये जाता है कि हुतीज के पास जो मिसाइल है, खासकर उसकी पैलेस्टाइन मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, जिससे लगातार हमले करता है, ये बताया जाता है कि चाइना उस हाइपरसोनिक मिसाइल के पार्ट्स और उसका फ्यूल हुतीस को प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, जो हुतीस की मिसाइल्स हैं और खासकर फिलिस्तीन 2 मिसाइल है, पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है, जिससे हुती बार बार हमले करता है, उसको एरो नहीं रोक पा रहा है, उसका इनका आयरन डोम नहीं रोक पाता। अभी बीच में तो आपने देखा थार्ड भी जो है वो भी एक इनकी मिसाइल को नहीं रोक पाया और बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास वो मिसाइल गिर गई, जबकि थर्ड सिस्टम बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है उसके पास लगा हुआ है, लेकिन वो हुती की मिसाइल वहां गिर गई और वो भी एक नहीं बल्कि दो मिसाइल गिर गई एक महीने के अंदर। तो देखिए, ये जो मिसाइल्स हैं हुती के पास, ये बेहद आधुनिक मिसाइल है। 2000 से ज्यादा किलोमीटर से अगर एक मिसाइल ट्रैवल कर रही है, हुतीज की मिसाइल ट्रैवल कर रही है। हुती कोई ऐसा बहुत पावरफुल कंट्री तो है नहीं हुतीज की कि भाई वो है, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रैवल करती है 2000 किलोमीटर और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आके गिर जाए। इससे आप समझिए कि कितनी एक्यूरेट मिसाइल है। तो ये बताया जाता है कि चाइना मदद कर रहा है हुतीज की हाइपरसोनिक मिसाइल्स के पार्ट्स और उसका फ्यूल मटेरियल प्रोवाइड करने में। जो नेविगेशन सिस्टम होता है उसमें समंदर में, उसमें चाइना मदद कर रहा है। जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके थ्रू मदद कर रहा है। आप देखिए, जहाज़ों पे जो पिन पॉइंटेड एक्यूरेट अटैक्स होते हैं हुतीस के, उसके लिए सैटेलाइट की भी ज़रूरत होगी एक्यूरेसी के साथ। तो बताया जाता है कि चीन भी उसमें मदद कर रहा है। इस लिहाज से देखिए, बड़ी मदद मिलती है हुतीस को चीन को लेकर। हाल ही में बताया गया कि
BYD और SAIC मोटर्स, ये दो चीन की ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जो कि अपनी कार को यूरोप भेजती हैं। अब देखिए ये जो कार्स होती हैं ये रेड सी से होके जाती हैं। अब रेड सी से जब आप उसको होके निकलते हैं तो करीब 18 दिन आपको कम लगते हैं दूसरे रूट से जाने के बजाय। और जो दूसरे देश के शिप्स यहाँ से निकल रहे हैं वो उनको पूरा घूम के वो हाँ, क्योंकि हुती ने उन्हें रोक रखा है। बिल्कुल। जो ऐसे देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इजराइल का साथ देती हैं, इनके जो जहाज रेड सी से निकलने पर हुती ने मना कर रखा है कि भाई यहाँ हम टारगेट कर देंगे। तो डर के मारे यहाँ से वो अफ्रीका से घूम के जा रही हैं। तो उनको 18 से 20 दिन ज्यादा लग रहा है। और दूसरी बात, कई हजार डॉलर्स का ज्यादा खर्चा आता है इसको ट्रैवल करके यूरोप ले जाने में। अब चीन जो है इसको रेड सी से होके ले जा रहा है और बेहद कम खर्चे में इसको जो है यूरोप पहुंचा दे रहा है। तो ये चाइना की कंपनीज को बड़ा फायदा हो रहा है। तो ये एक बड़ी डील है हुतीज के बीच में और चाइना के बीच में, जिससे इस पूरे रेड सी में ईरान और जो ग्रुप है ये यानी अपने हितों के साथ साथ जो एक मंशा है, चाहे वो ईरान की हो, हुती को हो, चीन को, वो भी सद रहे हैं बिल्कुल, इस सब चीजों से। बिल्कुल। अब इसमें देखिए चाइना और ईरान के बीच में जो डील्स हैं वो तो हम सब देख ही रहे हैं कि F-10 फाइटर जेट्स हों, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, तो ये तो है ही। और जो ऑयल कंपनीज हैं चाइना की, 90% से ज्यादा ईरान का ऑयल जो है वो चाइना की कंपनीज खरीद रही है। ये सब तो एक चीजें सामने है ही। बट डाउन द लाइन हुतीज के साथ ही जो नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जो कि कह रही है कि हुतीज जो है इनका कोलैबोरेशन चाइना के साथ तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये सिर्फ रेड सी में ही नहीं बल्कि जो ये टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, इस टैरिफ वॉर के लिहाज से भी रेड सी का एक्सेस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और खासकर अमेरिका का जो ट्रम्प टैरिफ्स हैं उसके बाद, और ऑयल पे जिस तरह से फोकस है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, जो बैन्स लग रहे हैं, जो टैरिफ लग रहे हैं और फाइन्स लग रहे हैं, उस लिहाज से जो रेड सी का इलाका है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे चाइना और हुतीज की कोई भी डील जो है वो इस एरिया के लिए बिल्कुल गेम चेंजर, और सीधे सीधे ईरान को भी इससे बिल्कुल फायदा होगा। तो देखिए लाल सागर में जिस तरह से हुती और चीन के बीच लगातार संबंध बेहतर हो रहे हैं, हमने आपको पहले ही कहा, उसके पीछे की वजह हमने जानने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। और एक चुनौती इजराइल के लिए लाल सागर में भी खड़े होने की बात कही हमने, और इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि लगातार जियोपॉलिटिक्स में संबंध बनते बिगड़ते जा रहे हैं। और इस वक्त तो हालात ये है कि पूरी दुनिया में हलचल है, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, वॉर की स्थिति को लेकर हो, और इसी पर लगातार हमारी नजर बनी रहती है। आप आगे भी चर्चा हम करते रहेंगे और आप इसमें जरूर शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए।